एक से प्रसंग व्याख्या कविता फर्स्ट से ही क्लास 12th में, और इसके जो कवि हैं वो भी हरिवंश राय बच्चन जी हैं, जो उनकी दूसरी कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो आज हम इस कविता के बारे में सप्रसंग व्याख्या करेंगे। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। तो इस कविता के माध्यम से जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं वो कहना चाहते हैं कि जब एक पथिक पथिक यानी कि जो राहगीर होता है, जो रास्ते में चलता है, तो वो यह सोचता है कि उसे अपने रास्ते में चलते चलते कहीं रात ना हो जाए, तो यह सोच कर वह अपनी मंजिल की तरफ वो जल्दी जल्दी चलना शुरू कर देता है। तो वो कह रहा है कि हो जाए न पथ में रात कहीं, कहीं रास्ते में रात ना हो जाए, मंजिल भी तो है दूर नहीं, क्योंकि उसकी जो मंजिल है जहां पर उसे जाना है वो अब बहुत ज्यादा दूर नहीं रही है, मतलब मंजिल अब पास में ही है। तो यह सोच करके जो उसके कदम है राहगीर के, वो भी बहुत जल्दी जल्दी चलना शुरू कर देते हैं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। यह सोच करके कि भाई अब रास्ता बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, तो जो राहगीर है जो दिन का पूरा थका हुआ है, यह सोच करके कि कहीं रात ना हो जाए, वो भी जल्दी जल्दी चलना शुरू कर देता है। आगे देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, क्योंकि जो दिन होता है वो जल्दी जल्दी ढलना शुरू हो जाता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के बढ़ता कितनी चल चंचलता है। अब वो क्या कह रहा है कि जो बच्चे हैं, मतलब एक जो चिड़िया होती है, उसके परों में भी क्या व्याकुलता आ जाती है, चंचलता आ जाती है, जब वो ये सोचती है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे कि उसके जो बच्चे हैं वो उसकी आशा, मतलब एक आशा में होंगे कि मेरी माँ मेरे लिए कोई दाना लेकर के आ रही होगी, हमारे लिए कोई खाना लेकर के आ रही होगी। नीड़ों से झांक रहे होंगे, और घोंसले, नीड़ों यानी कि घोंसलों से झांक झांक कर देख रहे होंगे कि हमारी जो माँ है वो आ रही होगी। यह ध्यान परों में चिड़िया के बढ़ती कितनी जल्द। अब जब चिड़िया इस बात को सोचती है कि मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे और घोंसलों से झांक रहे होंगे, जब यह ध्यान चिड़िया के मन में आता है, तो वो उसके परों में और भी तीव्रता ला देगा, यानी कि बहुत ज्यादा वो तेजी से उड़ना शुरू कर देती है जब उसे अपने बच्चों की याद आती है। आगे वाली पंक्तियों में देखिए, दिखाई दे रहा होगा, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, क्योंकि जो दिन है वो जल्दी जल्दी ढल जाता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न स्थिर करता पद को भरता और मैं विहिलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब कवि क्या कह रहा है कि क्योंकि जिन जो दिन है वो जल्दी जल्दी ढल जाता है, मुझसे मिलने को कौन विकल। अब कवि कहता है कि मुझसे मिलने को कौन व्याकुल है, मैं हूं किसके हित चंचल, मैं किसके लिए इतना चंचल हूं कि भाई मुझसे मिलने के लिए कोई व्याकुल है। यह प्रश्न स्थिर करता पद को भरता और मैं भीलता है, कि यह जो प्रश्न मेरे मन में आता है वो मेरे अंदर व्याकुलता उत्पन्न कर देता है, क्योंकि मेरा ना कोई इंतजार कर रहा है, मैं तो घर पर भी अकेले ही रहता हूँ, मतलब मुझसे मिलने को कोई भी व्याकुल नहीं है, और इसीलिए मैं किसी के लिए चंचल नहीं हो पाता हूँ। जब ये प्रश्न मेरे अंदर आता है कि मैं मेरे मुझसे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है, कोई मेरा इंतजार नहीं कर रहा है, कोई ये इंतजार करने के लिए नहीं बैठा होगा कि वो बंदा आ रहा है, तो जब ये प्रश्न मेरे अंदर आता है, तो जो मेरे पद हैं जो चल रहे थे वो धीरे धीरे चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, क्योंकि जो दिन होता है वो जल्दी जल्दी ढल जाता है। आई होप आपको कविता पसंद आई हो। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।